जानकारी सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में सायरन बजा है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ में एयर सायरन बजा है। तनावपूर्ण स्थिति लगातार बरकरार है। 5 मिनट से लगातार सायरन बज रहा है। लोगों से घरों में ही रहने की यहाँ पर अपील की जा रही है। लोगों को यहाँ पर समझाइश दी जा रही है कि ऐसी सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना है, आप अपने घरों में रहें, लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि पिछले 5 मिनट से बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में एयर सायरन बज रहा है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर सायरन बज रहा है, चंडीगढ़ से जानकारी सामने आ रही है और पिछले 5 मिनट से बताया जा रहा है कि ये सायरन बज रहा है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे संवाददाता साहिल, इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या स्थिति इस वक्त हम देख पा रहे हैं? इससे पहले भी जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति यहां पर लगातार बरकरार है और इस बीच चंडीगढ़ में पिछले 5 मिनट से सायरन बज रहा था। फिलहाल क्या स्थिति, क्या अपडेट अभी? बिल्कुल, जिस तरीके से एयर अटैक की आशंका को लेकर जो है लगातार पंचकुला और चंडीगढ़ के अंदर पिछले 5 से 10 मिनट में जो है वो सायरन जो है वो बजाया जा रहा है। कुछ देर पहले ही जो है वो सायरन की आवाज जो है वो चंडीगढ़ में सुनाई दी गई थी। इसके अलावा पंचकुला के अंदर भी जो है वो सायरन जो है वो लगातार बजाया गया, क्योंकि जिस तरीके से हवाई हमले की आशंका के चलते प्रशासन की ओर से जो है वो कुछ देर पहले ही अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव की ओर से एक मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो शेयर किया गया। साफ तौर पर कहना है कि हमें जो है वो एयर अटैक को लेकर जो है वो अलर्ट मिला है, तो इसी के चलते जो लोग हैं वो घरों से बाहर ना निकले, बालकनी से दूर रहें और घरों के अंदर ही रहें। और इसको लेकर जो है वो लगातार चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से इसको लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से भी जो सड़कों पर लोग घूम रहे हैं उनको लेकर भी साफ तौर पर हिदायतें दी जा रही है कि लोग जो है वो जल्द से जल्द अपने घरों के अंदर रहें, बालकनी से दूर जो है वो रहने का काम करें। लगातार सायरन जो है वो चंडीगढ़ के अंदर बजाया जा रहा है, क्योंकि लगातार इनपुट मिल रहा है कि एयर अटैक जो है पाकिस्तान की ओर से किया जा सकता है। लेकिन इसको लेकर जो है वो पूरी तरह से चंडीगढ़ प्रशासन भी अलर्ट है और सेना जो है उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो देने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से रात को भी जो है वो जम्मू, पंजाब और राजस्थान के तमाम इलाकों में जो है वो ड्रोन के माध्यम से बम गिराने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की ओर से की गई, जिसको डिस्ट्रॉय करने का काम जो है भारतीय सेना की ओर से किया गया। रात को भी चंडीगढ़ के अंदर जो है वो पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया था, बिजली काट दी गई, 1.5 से 2 घंटे जो है वो ब्लैकआउट रहा। तो ऐसे में लगातार रात को भी सायरन जो है वो बजाए जा रहे थे। रात को भी चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया था, लोग सड़कों पर ना निकले और जो सड़कों पर है वो जल्द से जल्द घरों में जाएं और बालकनी से दूर रहे। अगर किसी प्रकार का कोई अटैक होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, इसको लेकर भी लगातार चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, अलर्ट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें जिस दौरान ये सायरन यहाँ पर बज रहा है। ऐसे में कुछ स्पेशल गाइडलाइंस भी यहाँ पर क्या जारी की गई हैं? क्या स्कूलों की और कॉलेजेस की छुट्टी यहाँ पर घोषित की गई है? क्या स्थिति इसको लेकर के यहाँ पर देखने को मिल रही है? क्योंकि अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी कायरता दिखाता है, कितना बुज़दिल वो है, उन मासूमों पर वो हमला करता है और ऐसे ही इलाकों को काफी ज्यादा टारगेट करता हुआ पाकिस्तान नजर आता है। ट्राई सिटी के स्कूल हैं उनको उनकी 2 दिन की छुट्टियां जो है वो कर दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। देर रात ही जो है हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा, जिनकी ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया कि 9 और 10 को जो है वो पंचकुला और जो आसपास के इलाके के स्कूल हैं उनकी छुट्टियां जो है वो कर दी गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से भी एक मैसेज जो है वो जारी किया गया था कि चंडीगढ़ के तमाम स्कूलों की 2 दिन की छुट्टियां जो है वो कर दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल एक्स पर अकाउंट है उस पर भी जो है पोस्ट किया गया कि जितने एग्जाम जो है वो 9 और 10 को होने थे उनको कैंसिल कर दिया गया। तो ऐसे में सभी
सभी को अलर्ट कर दिया गया है। साफ तौर पर यही कहा गया है कि लोग अपने घरों में रहें, सावधानी बरतें और किसी प्रकार का पैनिक ना हो। लगातार जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर है उनकी ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों से यह भी कहा जा रहा है कि किसी प्रकार का पैनिक ना हो। इसको लेकर जो है वो लगातार प्रशासन के संपर्क में रहे। तो कहीं ना कहीं अब अलर्ट जो है वो कुछ देर पहले ही जारी कर दिया गया है। तमाम सड़कें चंडीगढ़ की खाली हो चुकी हैं। लगातार जो चंडीगढ़ पुलिस है वो जो है लोगों को हिदायत दे रही है कि लोग अपने अपने घरों में रहें, बालकनी में ना रहें, क्योंकि जिस तरीके से अगर ड्रोन अटैक होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो हो सकता है। तो इसको लेकर लगातार चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से अलर्ट जो है वो रहने के लिए कहा गया है और चंडीगढ़ पुलिस भी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जानमाल का नुकसान ना हो, इसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लेकिन साहिल, मानना पड़ेगा जिस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, किस तरीके से पाकिस्तान ने धर्म पूछ करके उन मासूमों को मौत के घाट उतारा था, अब पाकिस्तान कभी धर्म पूछने के लायक नहीं बचेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से भारत का यही संदेश है, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, यही लगातार जवाब जो है वो भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान को दिया जा रहा है। जिस तरीके से 22 अप्रैल को जो कश्मीर के पहलगाम के अंदर आतंकवादियों की ओर से जो है वो टूरिस्टों को निशाना बनाया गया था, 26 से ज्यादा जो टूरिस्ट थे उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद लगातार जो है भारत के लोगों के सेंटीमेंट जो है वो लगातार हाई थे और यही मांग की जा रही थी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो देना चाहिए। और लगातार भारत सरकार भी जो है इस पर अपना वर्क कर रही थी, चाहे वो जल सेना की बात हो, थल सेना की बात हो, वायु सेना की बात हो, इन तमाम सेनाओं के साथ जो है वो मीटिंग करने का काम जो है वो भारत सरकार की ओर से किया जा रहा था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात हो, लगातार इनकी ओर से मीटिंगों का दौर जो है वो जारी था। तो ऐसे में जो है 2 दिन पहले ही जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है वो पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे उनको जो है निस्तानाबूद किया गया, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जहां इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां से जिस तरीके से मसूद अजहर जो है उनके पूरे परिवार को जो है उनके जिस तरीके से अटैक किया गया उनके इलाके में, जहां ये आतंकियों को ट्रेनिंग दिया करता था, तो उनके परिवार के सदस्य भी जो है उस दौरान मारे गए। ताबड़तोड़ कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है और यही कारण है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिला उठा है, बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। और बिल्कुल वही साहिल, जिस तरीके से अब प्रशासन भी चंडीगढ़ में अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, लोगों को यहाँ पर समझाइश भी दी जा रही है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले और तमाम जो प्रिकॉशंस है फिलहाल उनको बरतने होंगे। चूंकि आप भी ग्राउंड जीरो से लगातार हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, आप भी अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर एक अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें, LOC पर पाक की तरफ से लगा